हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर जीवन परिचय को पढ़ाइए। ठीक है, आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, और साथ ही आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर जैसा मैंने बताया ऐसे आपने बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, और जो मैंने बताया अगर उसको आपने याद कर लिया तो 22 फरवरी के पेपर के दिन आपको यही जीवन परिचय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, यह है क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, जिनका पेपर अभी बहुत ही जल्द 2024 बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए हमारे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, उसको आप कंप्लीट कर लो, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अंत तक देखोगे तो आपका 5 नंबर जो आपका लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर आपका कवि का जीवन परिचय, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना कि ये जो 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है ना, उसमें 100% आएगा जो मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने आपके इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आपको जीवन परिचय तैयार करना है। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं वो आप लोग पढ़ के जाओ, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में वो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए 5 जीवन परिचय लिया है, ओनली 5 जीवन परिचय आप पढ़ के 10 नंबर ला सकते हो, यानी कि 10/10, क्योंकि एक जीवन परिचय आपका 5 मार्क्स से आता है लेखक का, और एक ही आपका कवि का आता है, तो आपका दोनों जीवन परिचय मिलाकर 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें मैंने लिया है ओनली 2 जो जीवन परिचय है वो लेखक का, जो हमारे लेखक हैं। ठीक है, देखो लेखक का भी 5 ही नंबर का आता है, बट जो हमारे लेखक हैं यानी कि आपका पाठ है उसमें थोड़ा सा कम है, और कवि का जो है वो चैप्टर ज्यादा है, तो मैंने 2 जो लिया है वो कवि का लिया है। ठीक है, जो कवियों का जीवन परिचय होता है। तो अगर आप केवल 5, ठीक है, 2 तो आपको लेखक का पढ़ना है, 3 आप लोगों को कवि का जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है, अगर ये आपने पढ़ लिया तो 5 नंबर तो आपको लेखक का मिल जाएगा, और 5 मार्क्स आपको कवि का मिल जाएगा, यानी कि 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा एक छोटी सी वीडियो से। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको सारा नंबर हिंदी का क्लियर करा दूंगा, ऐसे ही आज सब्जेक्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जीवन परिचय जो हमारा है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको जरूर पढ़ना है, ये गद्य का पहला चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही जीवन परिचय आपको पढ़ना है। तो पहले आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जीवन परिचय जरूर पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपको जीवन परिचय पढ़ना है वो है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको पहला जो पढ़ना है आपका लेखक में वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और दूसरा आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आपने ये 2 जीवन परिचय पढ़ लिया तो लेखक का जीवन परिचय आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ाई आपको तो करना ही है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और जो समय बचा हुआ है उसमें आपको केवल पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर अब कभी नहीं पढ़ पाओगे। अब वो समय है जिसमें हर एक टॉपर जो होता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करता है। ठीक है, अब हमारा जो कवि का जीवन परिचय वो पहला है सूरदास जी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सूरदास जी का जीवन परिचय। दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये और भी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। ठीक है, तो सूरदास जी एंड तुलसीदास जी,
पांचवा जो आपको पढ़ना है वो महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का पढ़ना है। तो ये 5 जीवन परिचय अब आपको पढ़ने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। इसके बाहर अब आपको नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो ये 5 जीवन परिचय पढ़ो और आपका जीवन परिचय हो जाएगा बिल्कुल से कंप्लीट, और कोई नहीं रोक पाएगा आपको 10 में 10 मार्क्स लाने से, ठीक है। अब जीवन परिचय आप 2 तरीके से लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, आपको बता दें। एक तो होता है डायरेक्टली आप जीवन परिचय हेडिंग डाल के आप अच्छे से लिखते चले जाओ सीधे सीधे, और सेकंड एक होता है जीवन परिचय लिखने का, एक होता है संक्षिप्त जीवन परिचय। डायरेक्टली आप लाइक उनका लिख सकते हो, जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म स्थान, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल के, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पिता का नाम, पिता का नाम क्या था, माता का नाम लिख सकते हो, जो जो आपको पता है, ठीक है। शिक्षा दीक्षा लिख सकते हो, कहां शिक्षा हुआ, पुरस्कार, ऐसे आप हेडिंग डाल के जो जो आपको पता है वो लिखो। फिर मृत्यु, कम से कम 7 से 8 10 हेडिंग आप लिखना, ठीक है। तो एक तो इस टाइप से आप जीवन पे से लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसमें आपको नंबर भर भर के मिलेगा। और दूसरा जो आपको मैं एक ऐसा जीवन परिचय बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, वो है जयशंकर प्रसाद जी का। इसका मैं आपको जीवन परिचय बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, साथ में आपका ये जो जीवन परिचय है वो 100% तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। स्टूडेंट हम लोग ये जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो, लाइक हमने जयशंकर प्रसाद जी का लिखा है तो हमने यहां हेडिंग डाला है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना है। फिर हमारा है जीवन परिचय, हेडिंग आप डालना जीवन परिचय, हमें तो जीवन परिचय लिखना है तो अब आप हेडिंग डाल देना जीवन परिचय। फिर देखो आपको लिखना है, ठीक है, जीवन परिचय तो आप लोगों ने याद ही किया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म तो याद ही होगा कि कब हुआ था, 1889 ईस्वी। एंड इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो भैया हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। और हाँ एक बात याद रखना कि जब आप जैसे इनका जन्म कब हुआ 1889, तो इसको ब्लैक से लिखना ताकि ये हाईलाइट रहे, और हाईलाइट रहेगा तो लगेगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से किया है। साथ में इनके पिता का नाम भी हाईलाइट कर देना देवी प्रसाद जी को, क्योंकि इसमें आपको एक फायदा होगा कि जो एग्जामिनर है डायरेक्टली मेन पॉइंट हाईलाइट वाला देखेगा और आपको नंबर भर भर के देगा, भले ही बीच में आपने कुछ भी भर दिया हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है। इनके जो परिवार का मुख्य व्यवसाय था वो तंबाकू का था, तंबाकू का सही कर लेना। इनके युवा अवस्था में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब ये युवा अवस्था में थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। उनकी 4 वर्ष बाद इनके माता का भी देहांत हो गया। भाई देख सकते हो एक के बाद एक दुख। इसलिए प्रसाद जी जो है उनका शिक्षा और पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया है। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिख देना, आपको एक एक नंबर देगा एग्जामिनर, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। फिर आगे अभी हमारे और भी जीवन परिचय हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। देखो फिर प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही किया, ठीक है, घर पर ही इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी। और इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। इनके पिता का मृत्यु हुआ, उनके 4 वर्ष बाद इनके माता का भी मृत्यु हो गया, बाद में इनके बड़े भैया का भी मृत्यु हो गया। ऐसे में इनका परिवार जो है पूरी तरह से खत्म हो गया था। और इनके बड़े भाई की मृत्यु के कारण इनका जो तंबाकू का व्यापार था वो ठप हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है, कोई करने वाला नहीं था। तथा इनका परिवार जो है वो ऋणग्रस्त हो गया, और ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है जो उनकी पिता की संपत्ति थी, पहले के दादा परदादा की संपत्ति थी, उसको बेच दी। क्यों? क्योंकि इनको ऋण चुकाना था, अपने कर्ज को उतारना था, ठीक है, क्योंकि ये कर्ज लेकर नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए कर्ज उतार दिए, ठीक है, भले ही पैतृक संपत्ति को बेच दिए। प्रसाद जी ने अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
और एट लास्ट जो प्रसाद जी हैं वो भी क्षय रोग की शिकार हो गए। लास्ट तक भैया प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए और साथ में तथा रंज के द्वारा इनका जो शरीर है वो दुर्बल हो गया। रंज के द्वारा एक बीमारी है जिसके कारण इनका जो शरीर है वो पूरी तरह से दुर्बल हो गया था। एंड सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि कुल 48 वर्ष जीवित थे। कितने? 48 वर्ष। ठीक है, 89 में इनका जन्म हुआ था, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहा था, डोंट वरी, दोनों सही है। ठीक है, तो 89 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीवन परिचय। देखो एक बात और याद रखना, इनकी रचनाएं भी आपको लिखनी पड़ती है। देखो आपको रचनाएं का भी नंबर मिलता है, तो आपको रचनाएं भी लिखनी है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो रचनाएं। रचनाएं में आपको जो भी इनका आता है लिख दो। अगर मान लो इस टाइप से आप नहीं लिख पाते, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, तो जो भी आता है आप 2-3 इसमें से जो भी आता है उसको आप हेडिंग डाल के रचनाएं लिख दो। अगर ऐसा लिखोगे तो और भी अच्छा है, बट अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले काव्य, जो इनकी काव्य है वो है आंसू है, कामायनी है, झरना है। क्या है? काव्य जो इनकी है वो आंसू है, कामायनी है और झरना है। उपन्यास जो इरावती और तितली है। क्या है? इरावती और तितली। कहानी इनकी जो है आंधी, इंद्रजाल और छाया। क्या है? आंधी, इंद्रजाल और छाया। नाटक जो है इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। नाटक इनकी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी रचनाएं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है। जीवन परिचय आप लिखो, जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखो, हाईलाइट कर दो, साथ में आप इनकी रचनाएं अच्छे से लिख देना। ठीक है, अब हमारे बचे हैं 4 जीवन परिचय। हमने 5 इंपॉर्टेंट बताया है, तो 4 बचे हैं। पहला तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी बचा है, मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से। एंड जयशंकर प्रसाद जी का हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा हमारा सूरदास जी का देखना है, तीसरा तुलसीदास जी का और चौथा हमें महादेवी वर्मा का। तो ये 5 में से 4 अभी हमें और पढ़ने हैं, बट जो मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज से बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। तो आपका भैया मेन तो तैयार हो गया जीवन परिचय। कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या करना कि आपको एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी। कॉपी में सबसे पहले ऊपर आप डालना प्रश्नोत्तर संख्या। ध्यान से समझो, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है, लिखना तो ऐसे ही मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन चलो प्रश्नोत्तर संख्या मान लो आपका 5 आए, 5 डालो। ठीक है, आपको लिखना है सूरदास जी का, तो पहला आप डालो सूरदास जी। ठीक है, सूरदास, और सूरदास डालने के बाद अंडरलाइन करके फिर यहाँ हेडिंग डालो जीवन परिचय। लिखना ऐसा ही है कॉपी में, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप क्या करो कि ऐसे फिर आप लिखते चले जाओ। लास्ट में आप हेडिंग डालो रचनाएं। भाई क्या है, क्या है जीवन परिचय में? कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। आई होप कि आपको जीवन परिचय का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग सारी चीजें देखेंगे, निबंध, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गद्यांश, पद्यांश, सब कुछ। बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, क्योंकि ऐसा ही और भी वीडियो आपको दी जाएगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।